हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि कंकड़ डोर की रस्म पूरी हुई। कंकड़ डोर की रस्म के बाद तुरंत कुसुम जिया की भाभी ने एक छोटी सी डिब्बी से काजल निकाला और जिया की आंखों में लगाया और फिर कान के पीछे हल्का सा टीका। उसने कहा, ये रस्म दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने के लिए की जाती है। जिया ने मुस्कुराते हुए इस रस्म को पूरा होने दिया और उसके बाद जिया की भाभी उसके पास आई। एक लंबा सा कपड़ा लिए। जिया ने कहा, ये क्या? तो भाभी ने कहा, ये रस्म 7 फेरा कहलाती है, जिसमें दूल्हे की बहन या भाभी उसके सिर पर सेहरा बांधती है। अच्छा, तो उन्होंने उसके सर पर वो सेहरा बांधा बड़े प्यार से। उसने कहा, लो, अब मेरी दीदी दूल्हा बनने के लिए तैयार है। जिया की मौसी ने कहा, हाय जिया, आज चांसू भी सोनी लाग रही है। सेहरा बांधने के बाद कुसुम ने अपना हाथ जिया के आगे फैला दिया, खिलाइए नेक। उसकी मम्मी ने जिया को नेक दिया, उसने उसे अपनी भाभी को दिया। उसके बाद वहाँ से बाहर निकले। बारात निकलने से ठीक पहले जिया को घोड़े के पास लाया गया। घोड़े को भी सुंदर वस्त्रों और गहनों से सजाया गया था। जिया की माँ और मौसी ने घोड़े की पूजा की, उसे तिलक लगाया, चारा मतलब गुड़ खिलाया और सुरक्षित यात्रा की कामना की। इन रस्मों के बाद जिया अपने शाही लिबास में पूरी तरह से तैयार घोड़े पर सवार हुई। उसके बाद दूसरी छोर पर बने मंदिर की तरफ गए, वहाँ पूजा वूजा हुई और फिर बारात निकलने स्टार्ट हो गई थी। धूमधाम से बारात निकली। जिया को देख के कोई कह ही नहीं पा रहा था कि जिया कोई लड़की नहीं लड़का है। मतलब हाँ, कोई लड़का नहीं लड़की है। धीरे धीरे बारात घर की तरफ बढ़ने लगी थी। उधर फार्म हाउस में विशेष रूप से द्वार को भव्य रूप से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों, कलाकृतियों, शुभ चिन्हों से बना एक खूबसूरत तोरण द्वार पर झूम रहा था। धीरे धीरे बारात उस मुख्य द्वार तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही जिया की बारात पहुंची, ढोल और शहनाई की धुन तेज हो गई थी। वहां पर पहुंचने के बाद जिया को बताया गया कि इस तलवार से तोरण पर लगे शुभ चिन्हों को स्पर्श करना है। उसने तलवार से के सिरे से तोरण पर लगे शुभ चिन्हों को स्पर्श किया। यह रस्म जिया के विजयी प्रवेश और सानवी के जीवन में सुख समृद्धि लाने का प्रतीक था। एक राजपूत परंपरा जिसकी एक महत्वपूर्ण रस्म थी, जो दूल्हे की वीरता और दुल्हन के प्रति समर्पण को दर्शाती थी। उसके बाद तोरण छूने के तुरंत बाद शानवी की माँ आगे आई। उनके हाथों में आरता की थाली, जिसमें जलता हुआ दीपक और अन्य सामग्री थी। उन्होंने पूरी भक्ति भाव से अपनी समधन और जिया की आरती उतारी। आरती करते हुए जिया के माथे पर तिलक लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही आरती की रस्म पूरी हुई, शानवी की माँ ने मुस्कान के साथ जिया की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ा उसकी नाक खींचने की कोशिश की कि तभी जिया की भाभी ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दामाद जी, रस्म पूरी करो। ये रस्म पूरी तो करनी पड़ेगी जमाई साहब। तो उसकी भाभी ने कहा, ऐसे कैसे? हाँ, अरे हमारी जिया इतनी आसानों से नाक खिंचवावेगी? इस बात पर शानवी की मम्मी मुस्कुराई। उन्होंने इधर उधर देख के बातें की और अचानक फुर्ती से जिया के नाक तक पहुंच गई। जिया ने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार शानवी की माँ ने उसकी नाक को छूते हुए हल्का सा खींच लिया था। सब लोग हंस पड़े थे। शानवी की मॉम ने कहा, आखिर में खींच ही ली। अब थे हमारा घर का हिस्सा हो। पूरा माहौल ठहाका और तालियों से गूंज उठा। जिया भी मुस्कुरा उठी। सास को सम्मान देते हुए आशीर्वाद लिया। नाक खींचने के बाद मिलने का समय आया। शानवी के पिता और उनके अन्य परिवार के पुरुष ने जिया के पिता का गर्मजोशी से स्वागत किया। मालाएं पहनाई गई, एक दूसरे के गले मिले, छोटे छोटे उपहारों का आदान प्रदान हुआ। शानवी के पापा ने कहा, पधारो साहब, खम्मा खाड़ी। ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो दिलों का एक साथ आने का प्रतीक था। एक दूसरे को औपचारिक रूप से स्वीकार करने का प्रतीक था। मिलने के बाद जिया को घोड़े से तो पहले उतर गई थी, नाक वाक खींची गई थी। उसके बाद उसको लाकर फूलों से सजे वस्त्रों से सजे एक सुंदर आसन पर मंडप के पास बैठाया गया, जहां वो अपनी दुल्हन शानवी का इंतजार कर रही थी। जो भी रस्में होती हैं वो सब पूरी हुई और फिर आया वो पल। पंडित जी ने जब कहा कि लड़की को बुलाया जाए, जयमाल करके शादी की रस्म स्टार्ट की जाए, वो पल भी आ चुका था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। दूर से धीमी मधुर शहनाई की धुन सुनाई दी। फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर हलचल हुई और सभी की निगाहें उधर मुड़ गई। शानवी की एंट्री लाल रंग के भारी राजपूती लहंगे में सजी, जिस पर सुनहरी जरी और कोटा पत्ती का बारीक काम था। पारंपरिक गहनों, मांग टीका, भारी हार, झुमके और कंगन से अलंकृत शानवी किसी अप्सरा, किसी दिव्य स्त्री से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके भाई आदित्य और बाकी के दोस्त कह रही हूँ, बाकी के भाई उसे फूलों की एक सुंदर विशाल चादर के नीचे मंडप तक लाए थे। हर कदम के साथ उसके लहंगे की खनक और घूंघट से झांकता उसका चेहरा उसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बना रहा था। घूंघट पूरा नहीं था, बस माथे तक। जिया की नजरें जैसे ही शानवी पर पड़ी, उसका तो जैसे वक्त ही ठहर गया था। शानवी को देखते उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वो पल के झपकाना भूल गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे कोई मधुर संगीत बज उठा हो। सालों का इंतजार, प्रेम का हर पल, सब कुछ इस एक क्षण में सिमट गया था। इतने सालों से उसे जिस लड़की की तलाश थी, आज वो इंतजार पूरा हो रहा था। उसके होठों पर अनायास ही एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान आ गई थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, क्या मैं सपना देख रही हूँ? कि इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? वहीं शानवी की नजरें भी मंडप में बैठी जिया की
चेहरे पर पड़ी और उसके चेहरे पर भी बिना कुछ सोचे एक मीठी सी शर्म आ गई थी। जिया को दूल्हे के लिबास में देखकर उसके मन में हल्की गुदगुदी हुई। मन ही मन सोचा, आज जिया जी कितनी अलग और अट्रैक्टिव लग रही हैं, बिल्कुल किसी शाही राजकुमार की तरह। शानवी के अंदर एक्साइटमेंट और डर दोनों था। जैसे ही शानवी मंडप के करीब पहुंची, जिया की भाभी और स्नेहा और शानवी की बहनें हंसी मजाक के साथ माहौल को खुशनुमा बनाने लगे। जिया की दोस्त स्नेहा ने जिया को कोनी मारते हुए कहा, अरे कितना देखोगी, हाँ नजर ना लगा दियो हमारी भाभी सानू, थारी आंखें तो बाहर आ जाएंगी। जिया ने मुस्कुराकर स्नेहा को हल्के से पीछे किया, लेकिन उसकी नजरें शानवी पर ही टिकी रही। शानवी की बहन ने कहा, अब हमारी बहन लगी इतनी खूबसूरत रही है, क्या किया जाए। शानवी इस बात पर शर्मा गई थी। धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ी और फिर वो पल आया जब जिया और शानवी ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। जैसे ही शानवी मंडप में जिया के सामने खड़ी हुई, जिया के दोस्तों ने अब भाभी सा मतलब वही स्नेहा और उसकी भाभी ने उसको छेड़ते हुए कहा, भाई लड़की की हाइट थोड़ी कम है। तो सबने कहा, हाँ हाँ लड़की की हाइट कम होनी भी चाहिए, यही कम हाइट वाली लड़की तुम्हारे दूल्हे को से नचाएगी ना उंगलियों पे, देखते रह जाओगे सब। खैर बड़े लोगों ने कहा, जल्दी करो, शादी की मुहूर्त भी निकल जाएगा नहीं तो। शानवी को कहा गया जयमाला डालने के लिए। शानवी ने जैसे ही हाथ पर आगे बढ़ाया तो स्नेहा ने उसे हल्का सा पीछे खींच लिया। उसने कहा, इतनी जल्दी कही है जिया, थोड़ा पीछे हो ले। जिया ने उसे घूर के देखा, देख भाई इतना तो बनता है, ये तो करूंगी, थोड़ा तरसा ले शानवी बाबू ने। इधर अब किसी तरीके से शानवी ने जिया के गले में जयमाला डाल दी थी और फिर जिया ने भी बड़े प्यार से शानवी के गले में जयमाला डाली। जयमाला के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा तो शानवी की नजरें झुक गई थी। जयमाला के बाद बाकी की रस्में पूरी हुई और फिर कन्यादान हुआ। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने पवित्र जल और चावल के दाने दोनों के हाथों पर डाले और फिर उसके पापा ने अपनी लाडली जिया को सौंपते हुए उसके देखभाल और सम्मान का आग्रह किया। कन्यादान बहुत कठिन पल, जब एक लड़की को इतने सालों तक पाला और फिर बाप माँ वो हाथ किसी और के हाथ में दे दे। शानवी के पापा ने जिया से कहा, जिया जी हमारी बेटी का ध्यान रखो। इसके बाद तुरंत गठबंधन की रस्म हुई। जिया के जो शेरवानी पे दुपट्टा सा डाला जाता है उसका सिरा शानवी के लहंगे के पल्लू से बांधा। ये गांठ सिर्फ कपड़ों की नहीं थी, वहाँ खड़ा हर एक इंसान ये सोच रहा था कि 16 महीनों को ग्रह के भगाने की शादी है। लेकिन जिया के जज्बात, उसका विश्वास
इससे कहीं ऊपर था। शानवी के दिल में भी एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मंडप के बीच पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। अग्नि को साक्षी मानकर पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण शुरू किए। जिया और शानवी ने इस पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। पहले 4 फेरों में दुल्हन आगे रही, जो घर में धन्य धान्य, सुख शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक था और अपने नए घर को खुशियों से भरने का वादा था। अंतिम 3 फेरों में जिया आगे आई, जो शानवी की हर मुश्किल में रक्षा करने, उसका साथ निभाने और परिवार की हर जिम्मेदारी उठाने का प्रतीक थी। वो उसके जीवन भर साथी बनने का वादा कर रही थी। प्रत्येक फेरा जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े वचनों को दोहराता रहा। एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और जीवन भर साथ निभाने का वादा। इन फेरों के साथ उनका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ और वो पति पत्नी के रूप में एक नई यात्रा पर निकले। फेरों के बाद जिया ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और फिर सावधानी से शानवी के गले में मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र पहनाते हुए जिया की आंखें शानवी की आंखों से टकराई, जो बेहद मनमोहक लग रही थी। अब दोनों ही आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए थे। अनुष्ठान पूरा होने के बाद जिया और शानवी ने मंडप में उपस्थित सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बड़ों ने उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। शादी के सभी अनुष्ठानों के बाद अब कुछ हंसी मजाक और रस्मों का समय आ गया था। दोनों विवाहित जोड़ों को एक जगह बैठाया गया और अब शानवी की भाभी और बहनों ने जिया से छंद बुलवाने की रस्म का आग्रह किया, जिद करने लगी। यह रस्म अक्सर फेरों के बाद और विदाई से पहले होती है। शानवी की बहन और भाभी दीपिका ने जिया को घेर लिया था। यह रस्म जिया की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी को परखने के लिए थी। ये सुनकर जिया के चेहरे पे थोड़ा तनाव आ गया था, क्योंकि उसे इस रस्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर वो करती तो करती क्या। तब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।